राधे राधे एवरीवन। धार्मिक बेटी ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत बरसायत अमावस्या जो कि 16 मई 2026 को मनाई जाएगी, उस दिन के बारे में कैसे सरल विधि से किस प्रकार से पूजा की जाती है इसके बारे में बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। आपको और अधिक जानकारियाँ इनसे संबंधित कोई भी वीडियो देखना हो तो इस चैनल पर आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अगर किसी को बड़ का पेड़ नहीं मिल सकता, वट वृक्ष नहीं मिल सकता है, तो उसकी टहनी डाली ला सकते हैं। डाली लाने का नियम क्या है कि उस पर एक कोपर निकली हुई होनी चाहिए, उसमें 5 या 7 या 13 पत्ते ज़रूर होने चाहिए। फिर उसके बाद अपने को जल से उस पेड़ की टहनी को सींचना है, उसमें जल डालना है, उस स्थान को साफ भी कर लेना है। फिर उसके बाद अपने को हल्दी से, एपण से, इनसे नीचे स्वास्तिक बनाना है ज़मीन पर। और स्वास्तिक बनाने के बाद जो मिट्टी अपन ने ली है, जिसमें टहनी अपन ने उगाई है, उस गमले में से मिट्टी लेकर गौरा और गणेश जी की मूर्तियाँ बनानी हैं। और अगर आप चाहो तो सत्यवान और सावित्री की तस्वीर भी ले सकते हो या मानसिक रूप से भी उनका ध्यान कर सकते हैं। इस दिन पार्वती माता की पूजा की जाती है, इस वजह से मिट्टी से गौरी और गौरा माता और गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है छोटी सी। फिर उसके बाद कलश स्थापना करनी है। कलश की अगर कोई स्थापना करना चाहे तो कर सकता है, या इसमें ऐसा कोई नियम या बाध्यता नहीं है। फिर कलश की स्थापना करते समय कोरा कलश, कोरी मटकी लेनी है। कलश को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता, तो उसमें जल भरा जाता है। जल भरने के बाद उसमें हल्दी, कुमकुम या एक सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, हल्दी चुटकी भर और थोड़े से फूल या दूर्वा भी डाल सकते हैं। फिर उनके पास ऊपर आम के पत्ते, अशोक के पत्ते ये लगाए जाते हैं। कलश को ढक दिया जाता है और उस पर दीपक जलाकर रख दिया जाता है। फिर गौरी माता और गणेश जी भगवान की पूजा की जाती है। गौरी माता को सिंदूर चढ़ाया जाता है और गणेश जी को हल्दी का टीका भी लगा सकते हैं। फिर बड़ के जो पत्ते हैं, बड़ की जो टहनियाँ हैं, उन पत्तों पर अपने को पूजा करनी है। उन पर एपन भी लगा सकते हैं या रोली से, हल्दी से, इनसे टीका करना है। बड़ की टहनी पर अपने को जनेऊ लपेटनी है और फूल अर्पित करने हैं गौरा गणेश जी को। टहनी पर भी अपने को फूल अर्पित करने हैं। माला है तो माला भी चढ़ा सकते हैं। इसमें जो कच्चे चने जो रात को भिगोए जाते हैं, इसका बहुत अधिक महत्व होता है। कहानी सुनने में भी इनको ही यूज किया जाता है और गौरा गणेश जी को भी इसको ही चढ़ाया जाता है। और जो बड़ की टहनी है जो अपन ने लगा रखी है, वो भी इनको अर्पित किया जाता है। किसी किसी के घर में पूरी, पूड़े, गुलगुले आदि बनाए जाते हैं। किसी किसी के घर में कच्चे चने से ही भोग लगाया जाता है। फिर बाद में ऋतु फल का भोग अवश्य लगाना है। ऋतु फल में क्या क्या हो सकता है? आम हो सकता है, खीरा हो सकता है, खरबूजा हो सकता है, तरबूज हो सकता है। जो उस समय ऋतु फल चल रहा हो वो चढ़ाना है। फिर माता को सुहाग की सामग्री और माता को वस्त्र चढ़ाने हैं। वस्त्र में साड़ी भी हो सकती है, सूट भी हो सकता है या ब्लाउज पीस भी हो सकती है, और सुहाग की सामग्री भी ज़रूर चढ़ानी है। सुहाग की सामग्री 16 सुहाग की सामग्री हो या 5 हो या 2 सामग्री तो अवश्य होनी चाहिए। और अपने को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी है। फिर 2 पंखे लेने हैं। वो जो लकड़ी के बने हुए जो पंखे होते हैं, जिनको बीजने भी बोला जाता है, वो 2 पंखे लेने हैं। एक तो दान कर दिया जाता है और एक घर पर रख लिया जाता है। उससे उस टहनी पर थोड़ी थोड़ी हवा की जाती है। धूप बत्ती भी की जाती है, आरती भी की जाती है। फिर उसके बाद